आज हम बनाएंगे पाव भाजी। और पाव भाजी तो सबको बहुत पसंद आता है, वो भी मुंबई स्टाइल में बने तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम पाव भाजी की रेसिपी शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया अपने चैनल गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने थोड़े से गोभी ले लिए हैं, आधा चुकंदर, एक छोटा शिमला मिर्च और थोड़े से गाजर। और ये हमने दो बड़े आलू ले लिए हैं जिनको हमने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। थोड़ा सा हरा मटर और दो बड़े टमाटर ले लिए हैं। तो सभी चीज़ों को हमने बड़े 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 टुकड़े में ही काटा है। फिर हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं। जब प्रेशर कुकर मेरा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम एक छोटा चम्मच तेल डालते हैं। तो आप तेल 3 बार देख रहे होंगे डालते हो, तो ये बहुत छोटा चम्मच है, बहुत ज़रा ज़रा सा जा रहा था। फिर इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं और जब बटर मेरा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो आप चाहें तो आप यहाँ सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ बटर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब जो हमने सब्जियां काटी थी उसमें से आलू ले लेते हैं और आलू को सबसे पहले हम डाल देते हैं। आलू को डालने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद जो हमने और भी सारी सब्जियां काट के रखी थी ना, उनको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो हमने गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, चुकंदर सभी को हम इसमें डाल देते हैं। चुकंदर आप आधा इसलिए लेने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि चुकंदर से क्या है, जो पाव भाजी में कलर आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि चुकंदर से काफ़ी मतलब जैसे आप वो मुंबई में देखते हैं या आप ढाबे पर या ठेले पे जाते देखते हैं ना, कलर उस तरीके का ये कलर आएगा। तो अब हम इसमें हरा मटर भी डाल देते हैं। हरा मटर डाल के इसको हम मिला लेते हैं। फिर जो हमने टमाटर काट के रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये टमाटर दो बड़े टमाटर हैं, अगर आपके छोटे टमाटर हों तो आप इसको 3 या 4 भी ले सकते हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। और नमक डालने से क्या होता है, जो हमारी सब्जियां हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक भी हो जाएंगी और ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। और फिर इसमें हम 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अब हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। तो इसको हमें भूनना नहीं है या ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको हम अच्छे से एक बार मिला लेते हैं ताकि सारी सब्जियां अच्छे से मेरी मिल जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेते हैं। तो मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे। फिर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 3 से 4 सीटी आने तक हम पका लेते हैं। तो ये देखिए मेरा 4 सीटी लग गया है। अब इसका हम प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा देते हैं। जब प्रेशर मेरा निकल गया है तो ये देखिए सब्जियां मेरी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए हम ये इसको चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं ना, तो ये अच्छे से मिक्स हो जा रही हैं। अब हम एक आलू मैशर ले लेते हैं और आलू मैशर से इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिला के दबा देंगे, ताकि जो सब्जियां हैं वो काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हम उसको आलू मैशर से अच्छे से दबा देंगे। तो ये सब्जियां मेरी देखिए अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गई हैं, ये अच्छे से इस तरीके से। अब इसको हम एक साइड में कर देते हैं और गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में हम इसमें एक बड़ा सा एक टुकड़ा बटर डाल देते हैं। तो ये बटर ग्राम में 50 ग्राम के लगभग हैं, क्योंकि जो 100 ग्राम वाला बटर होता है उसका हमने आधा टुकड़ा डाल दिया है इसमें। और फिर हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल इसलिए हम इसमें डाल देते हैं ताकि बटर जो हो जल्दी से जलने लगते हैं, तो बटर मेरे जले नहीं। फिर ये जब हल्का सा मेल्ट हो जाता है तो हमने दो प्याज लिए थे और प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से हमने प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। तो ये दो बड़े प्याज थे जिनको हमने बारीक चॉप किया था और इसको हम इस तरीके से इसमें मिला देते हैं और मिलाने के बाद में इसको हम हल्का सा भून लेते हैं। तो जब ये मेरा हल्का सा भून जाएगा तो ये देखिए भून गया, तो थोड़ा हो गया। अब हम इसमें एक छोटा शिमला मिर्च लिए थे, उसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था और इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और फिर ये हमने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है और थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को फिर से हम एक बार मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये तो ये जो मेरा प्याज, शिमला मिर्च और अदरक लहसुन था, ये सारे अच्छे से मेरे भुन गए हैं। अब हमने फिर से एक दो बड़े टमाटर लिए थे जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो ये टमाटर यहाँ भी हमने दो बड़े साइज के लिए थे, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो उसको भी हम इसमें डाल देते हैं और डाल के इसको भी मिला लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिला लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो नमक हमने सब्जियों में पहले भी डाल रखा था, इसलिए आप नमक यहाँ स्वादानुसार ही डालिएगा। तो अब इसमें हमने नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद इसमें हम फिर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, लेकिन पाव भाजी में थोड़ा सा तीखा ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। तो ये हमने लाल मिर्च और फिर हम इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से क्या है, इसका कलर, जैसे हमने पहले से चुकंदर डाल रखा है और उसके ऊपर जब हम थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तो एकदम से ये होटल जैसा कलर आएगा। तो ये देखिए इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको हम चलाते रहेंगे और साथ में हम सब्जियों को इस तरीके से कलछी से दबाते रहेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल भी जाएं और ये मिक्स भी हो जाएं। तो ये देखिए सब्जियां मेरी अच्छे से गल गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें पाव भाजी मसाला 2 चम्मच और डाल देते हैं। तो हमने 1.5 चम्मच वहाँ पे डाला था और 2 चम्मच हमने यहाँ पे भी डाला है। तो ये क्या है कि उस तरीके से जब हमने वहाँ पे सब्जियों में जो पाव भाजी मसाला वो सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो गए थे और यहाँ पे तो ये काफ़ी जो इसका खुशबू और जो टेस्ट है काफ़ी टेस्टी बन के आएगा। तो ये देखिए हमने मसाले को अच्छे से इस तरीके से भून लिया है और ये मसाले मेरे अच्छे से भून गए हैं। तो ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि मसाले मेरे अच्छे से भुने हैं कि नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से ये भुन गए हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब जो हमने सब्जियों को तैयार करके रखा था मैश करके, उन सब्जियों को हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद में इसको भी हम एक बार ऐसे चला लेते हैं। और जो प्रेशर कुकर में अभी मेरी सब्जियां लगी हैं उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद में उसको खंगाल के इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने सारी सब्जियों को जो मैश करके रखा था ना उनको हमने इसमें अच्छे से डाल दिया है और डालने के बाद में इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम जैसे जैसे ये मिलाते जाएंगे ये गाढ़ी होती जाएंगी और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए कलर इसका काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसको हम आलू मैशर ले लेते हैं और जो सब्जियां कुछ खड़ी रह गई हैं उनको भी हम दोबारा इस तरीके से अच्छे से दबा देते हैं। तो ये देखिए आलू मैशर से इस तरीके से हम इसको दबा दबा के फिर से दबा देंगे ताकि जो भी खड़ी सब्जियां हैं वो खड़ी सब्जियां न रह जाएं, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने करा। तो ये देखिए अब बिल्कुल खड़ी सब्जियां नहीं रही है और इसका देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए इनको हम दोबारा से मिला लेते हैं और इसको दोबारा से एक बार हम भून लेते हैं, लेकिन अब ये देखिए काफ़ी गाढ़ी होती जा रही हैं। तो अब ये बिल्कुल सूख गई हैं। तो अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो पानी हमने गुनगुना लिया है, आप यहाँ पे गर्म पानी का ही यूज कीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो ये देखिए हमने गुनगुना पानी डाला है। तो अभी हमने 1 कप पानी डाला है। तो इसमें हमको और लगेगा तो हम और पानी डाल देंगे, क्योंकि अगर हमको गाढ़ा ज़्यादा लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए 1 कप हमने भर के पानी डाला था तो हमको नहीं लग रहा है कि और लगेगा। अब हम इसमें आधा नींबू लिए हैं और नींबू का रस निकाल कर हम इसमें डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा ही नींबू का रस डाला है, क्योंकि जो हमने टमाटरों का यूज किया है वो देसी टमाटर हैं और देसी टमाटर खट्टे होते हैं। तो इसलिए हमने आधा नींबू का रस ही डाला है। अगर आपके टमाटर हाइब्रिड वाले हैं तो आप 1 नींबू का रस पूरा डाल दीजिएगा। फिर इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और धनिया पत्ती भी डालकर इसमें हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए देखने से ही पता चल जाता है कि हमारी भाजी बनके तैयार हो गई कि नहीं। और पाव भाजी तो जानते ही हैं सबको पसंद आता है और इसकी खुशबू से तो समझ जाइए कि पूरा किचन महक जाता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो मेरे बच्चों को तो भाई पाव भाजी बहुत पसंद है। तो ये देखिए मेरी भाजी तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से बटर डाल देते हैं। अब गैस पर हम एक तावा रख देते हैं, उस पर हल्का से हमने तेल लगाया है, उसके बाद में एक टुकड़ा हम बटर रख देते हैं और जो हमने पाव भाजी का मसाला बनाया था ना, जो भाजी बनाई है उसमें से हम 2 चम्मच भाजी ले लेते हैं और इसको इस तरीके से तावे पर हम अच्छे से फैला देते हैं। तो ये देखिए हमने तवे पे फैला दिया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और धनिया पत्ती डालने के बाद में इसको फिर से हम एक बार तवे पे फैला देते हैं और फिर जो हमने पाव अपना लिया है उसको हमने काट लिया है और काटने के बाद में इसको इस तरीके से हम मसाले में लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप पाव सेक कर देखिए काफ़ी टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें जो मसाले का फ्लेवर आता है ना और जो बटर के साथ में ये बहुत ही टेस्टी आता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा के सेक लेते हैं और इसको हम उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये जो मेरे पाव है काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये पाव तो मेरे पहले से ही सॉफ्ट हैं और इसको लेकिन फिर से हम दोबारा से सेक लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए इस तरीके से हम उलट पुलट के इसको सेक लेते हैं और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये पाव भी मेरा सिक के तैयार हो गया है।
तो इस तरीके से हम सारे पाव को अपने पहले सेक लेते हैं और सेक के हम इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने इस तरीके से बहुत सारे पाव को सेक लिया है और सेक के निकाल लिए हैं। अब हम प्लेट में भाजी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम भाजी निकाल लेते हैं। फिर इसके साथ हम थोड़ा सा प्याज और नींबू रखेंगे और जो हमने पाव सेक के रखा था उसको रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।